असंख्य समुद्र, नदी, तालाब और वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, सिद्ध, मुनि, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे, जो कभी ना देखा था न कभी सुना था, और जो मन में भी नहीं समा सकता था। वही सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जाए। मैं एक एक ब्रह्मांड में एक एक सौ वर्ष तक रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। फिर लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मनु, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बैताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता, दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। प्रत्येक ब्रह्मांड में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी, भिन्न भिन्न सरयू जी और भिन्न भिन्न प्रकार के ही नर नारी थे। हे तात, सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न रूपों के थे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी उस बाल लीला देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अनगिनत ब्रह्मांडों में घिरा फिरा। फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। सर्वस्त्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर। इस प्रकार मोहरूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। अनेकों ब्रह्मांडों में भटकते हुए मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अनेक आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताए और प्रभु की लीला बाल लीलाओं को